ये मकान जो इन्होंने बेचा डॉक्टर समुदाय ने मंदिर के लगभग सामने, और जितने भी समुदाय को व्यक्ति को माल सामान ये जो मकान बेचा ये धोखाधड़ी और षड्यंत्र के तहत बेचा गया टीटीआई सिटी कॉलोनी वाले परेशान करने के लिए हैं कि ताकि उन्हें परेशानी होती रहे। तो हम इस सब चीज को स्वीकृत नहीं कर सकते कि गैर संप्रदाय का व्यक्ति हमारे टीटीआई सिटी में मंदिर के वो भी सामने आकर रहे। हमारा मानना यह है कि जब शहर है पूरी और जगह है तो डॉक्टर यूसुफ को मैंने मकान नहीं बेचा, मंदिर के सामने मकान में दिया है, मंदिर के आसपास मकान है, उस मकान को वापस करा जाए, वो डॉक्टर यूसुफ कहीं और मकान लेंगे। हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा का सवाल है, इसलिए हम प्रशासन से और सभी लोगों से निवेदन करते हैं कि इस रजिस्ट्री को वापस कराया जाए। रोज के आदमी झगड़े होंगे, कॉलोनी वासियों ने तय कर लिया कॉलोनी के गेट हम खुलने नहीं देंगे। भारत एक ऐसा देश जहां अलग अलग धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति और अनेक परंपराओं का देश ऐसा हुआ करता था। अब ये एक ऐसी सोच विचार बनता जा रहा है कि आने वाले दिनों में यानी कि हम अपनी अगली पीढ़ी को शायद ये कह सकें कि हमारा भारत ऐसा हुआ करता था। इसके पीछे वजह है, आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? मसलन सवाल है कि क्या अब देश में, जी हाँ भारत देश में, कोई हिंदू मुस्लिम परिवार को अपना घर नहीं बेच पाएगा? क्या अब देश में धर्म के आधार पर जिले बसाए जाएंगे? हिंदुओं के लिए कॉलोनी अलग होगी, मुस्लिमों के लिए अलग कॉलोनी बसाए जाएंगे? दरअसल यूपी के मुरादाबाद में कुछ लोगों को इस बात से पेट में दर्द होने लगा कि एक हिंदू मुस्लिम को अपना घर क्यों बेच दिया, कैसे बेच दिया, बेचने से पहले उनसे बताया क्यों नहीं, उनसे इजाजत क्यों नहीं ली। लोग साफ साफ कह रहे हैं कि इस कॉलोनी में कोई भी मुस्लिम यानी कि एक भी मुस्लिम बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं शारदा सिंह आपके साथ और आप देख रहे हैं टीबीजी मीडिया की खास पेशकश। दरअसल यूपी के मुरादाबाद से एक ऐसी घटना सामने आई जो अभी हमने ऊपर आपको बताया, वो क्यों कहा ये समझ में आ जाएगा। एक आदमी ने घर बेचा, दूसरे ने घर खरीदा, बकायदा पूरी कीमत चुकाई, लेकिन सवाल है आखिर डॉक्टर अशोक बजाज का घर डॉक्टर यूसुफ क्यों नहीं खरीद सकता? यही तो समस्या है। अब तो हालात ये हैं कि घर बेचने और खरीदने में भी षड्यंत्र होने लगा। सुनिए आप भी। ये है कि डॉक्टर अशोक बजाज टीटीआई सिटी कॉलोनी में रहते थे, B61 में काफी सालों से रह रहे थे। उन्होंने अपना मकान परसों आए वो और पड़ोसी को कह गए कि ये डॉक्टर यूसुफ है से मैंने अपना मकान बेच दिया है, आज से नए पड़ोसी तुम्हारे ये। जबकि उनकी बात बराबर कई दिनों से डॉक्टर साहब के बराबर में पड़ोसी रहते दीपांशु, उनसे चल रही थी कि मकान जो बेचूंगा तुम्हें बेच दूंगा। ये टीटीआई सिटी कॉलोनी रामगढ़ बिहार में स्थित है, RSD अकेडमी के सामने है इसका, और 300-400 मकान लगभग इसके मकान टीटीआई सिटी कॉलोनी में ये गेटेड कॉलोनी है। 1500-1800 के लगभग लोग रहते हैं। ये मकान जो इन्होंने बेचा डॉक्टर समुदाय ने मंदिर के लगभग सामने। इतना ही नहीं, अब घर खरीदने में यानी कि अगर किसी हिंदू ने अपना घर मुस्लिम को बेच दिया है तो मुस्लिम के घर खरीदने से हिंदू धर्म को खतरा हो सकता है। आप भी सुनिए। हम लोग सभी यहाँ पर टीटीआई सिटी के निवासी हैं और आज का जो हमारा धरना प्रदर्शन है उसकी मेन वजह यह है कि डॉक्टर बजाज यहाँ पर जो काफी सालों से रह रहे थे, वो हम पूरी सोसाइटी को बिना अवगत कराए उन्होंने अपना घर एक गैर संप्रदाय के व्यक्ति को बेच दिया है। डॉक्टर इकरा चौधरी हैं। तो हम इस सब चीज को स्वीकृत नहीं कर सकते कि गैर संप्रदाय का व्यक्ति हमारे टीटीआई सिटी में मंदिर के वो भी सामने आकर रहे। तो हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा का सवाल है, इसलिए हम प्रशासन से और सभी लोगों से निवेदन करते हैं कि इस रजिस्ट्री को वापस कराया जाए और डॉक्टर बजाज को कहा जाए कि वो रजिस्ट्री माफी मांगे। विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि टीटीआई सिटी में 450 मकान हिंदुओं के हैं, जिसमें 1700 से 1800 लोग रहते हैं। कॉलोनी में डॉक्टर अशोक बजाज रहते थे, जिन्होंने इकरा चौधरी को ये मकान बेच दिया। वो अपनी पड़ोसी और लोगों से कहते रहे कि मैं मकान आपको ही बेच कर जाऊंगा, यानी कि हिंदू को ही बेच के जाएंगे क्योंकि वो डॉक्टर बजाज हिंदू हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब ये कॉलोनी बसाई गई तब ये तय हुआ था कि इस कॉलोनी में किसी दूसरे समाज के व्यक्ति की रजिस्ट्री नहीं कराई जाएगी, और फिर भी उन्होंने रजिस्ट्री करा दी। उसके बाद बताया कि मैंने इकरा चौधरी को रजिस्ट्री कर दी है और चले गए। उन्होंने आगे कहा कि मंदिर के सामने ही वो मकान है, इसलिए प्रशासन से सबकी मांग है कि जिस समुदाय के व्यक्ति ने मकान लिया है उससे हिंदू समुदाय के व्यक्ति को
वापस दिलाया जाए। जो पैसा उसने डॉक्टर बजाज को दिया है वो पैसा कॉलोनी वाले देने को तैयार हैं। इन लोगों का कहना है कि कॉलोनी बसने के समय यह तय किया गया था कि यहाँ किसी अन्य समाज की रजिस्ट्री नहीं कराई जाएगी। लेकिन जहां तक हमारी जानकारी है कि भारत में अभी ऐसा कोई कानून तो नहीं बना है जो ये तय कर सके कि एक कॉलोनी में जहां हिंदू रहते हैं वहां मुस्लिम नहीं रह सकते। इससे साफ होता है कि जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे वो सिर्फ डॉक्टर यूसुफ के परिवार का विरोध नहीं कर रहे, वो देश के लोकतंत्र को चुनौती दे रहे, देश के संविधान को नहीं मान रहे। लोगों का विरोध प्रदर्शन क्या बता रहा है, क्या दिखा रहा है कि अब वो लोग तय करेंगे कि किसको कहां और कैसे रहना है। सनातन का चोला ओढ़े सनातनियों को सुनिए कि क्या बेगैरत बात है कि 15, 16, 1800 लोगों की बस्ती में एक डॉक्टर यूसुफ के बस जाने से क्या तूफान खड़ा हो जाएगा, लोग असुरक्षित महसूस करने लगेंगे। मेरा नाम अरविंद अग्रवाल जॉनी है। टीडीआई सिटी में जो रामगढ़ बिहार में स्थित है एक गेटेड कॉलोनी है जिसमें 400 मकान लगभग हिंदुओं के हैं। इसमें 1700-1800 लोग यहाँ पे रहते हैं। इस कॉलोनी में एक डॉक्टर अशोक बजाज रहते थे। उन डॉक्टर अशोक बजाज ने एक मोहम्मद यूसुफ को ये मकान बेच दिया और रातों रात बेच के उन्होंने बेचा तो जब भी होगा खैर, लेकिन उन्होंने एक जो उनका पड़ोसी था, जो लोग थे हमारे, उनसे कहते रहे मैं मकान तुम्हें बेच के जाऊंगा। जबकि जब हमने ये कॉलोनी बसाई थी तेनेजा ग्रुप ने, तभी तय हुआ था ये कॉलोनी में दूसरे समुदाय के किसी व्यक्ति को रजिस्ट्री नहीं कराई जाएगी। उन्होंने वो रजिस्ट्री करा दी और उसके बाद उन्होंने बताया कि मैंने इसको रजिस्ट्री कर दी है और वो चले गए। पूरी कॉलोनी वासियों भय का और असुरक्षा का माहौल है। इतना ही नहीं, उन्हें लगने लगा है कि उनका धर्म खतरे में आ गया है। यही तो सवाल है कि डॉक्टर यूसुफ कहां मकान खरीदे, आखिर कहां घर खरीदे, कौन देगा गारंटी कि वो अगला मकान जहां खरीदेंगे वहां से उनको भगाया नहीं जाएगा। कौन देगा इस सवाल का जवाब कि डॉक्टर यूसुफ को कहां बसना है। आखिर कौन देगा जवाब कि डॉक्टर बजाज किसको पूछकर किसको घर बेचना है ये तय कर सके। मसलन जहां हम विकसित भारत, आधुनिक भारत की बात करते हैं, वहां इस बात का विरोध हो रहा है कि एक हिंदू ने मुस्लिम को अपना घर क्यों बेचा, किससे पूछकर बेचा। लेकिन आपको क्या लगता है, जब हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की विवादों से आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं, वहां क्या विकसित भारत और आधुनिक भारत की बात हो सकती है। जब हम ऐसे विवादों से ऊपर निकल ही नहीं पाते हैं तो क्या हम बना पाएंगे विकसित भारत। अभी आपने देखा कि पिछले कई दिनों से संभल में किस तरह से शाही जामा मस्जिद को लेकर यह दावा किया गया कि मस्जिद के नीचे हरिहर मंदिर है, जिसको लेकर स्थानीय अदालत में याचिका दायर कर सर्वे की मांग तूल पकड़ी। सर्वे हुआ, विवाद बढ़ा, लोग मारे गए। लेकिन इस विवाद की आंच अजमेर शरीफ दरगाह होते हुए बदायूं में स्थित जामा मस्जिद शमसी के नीचे नीलकंठ महादेव मंदिर तक चला गया और न जाने कितने ही ऐसी मस्जिदों दरगाहों की लंबी लिस्ट है जिसके नीचे मंदिर को खोदा जा रहा है। क्या हम इस खुदाई से हम विकसित भारत बना पाएंगे, आधुनिक भारत बना पाएंगे। दरअसल ये मामला मुरादाबाद की सबसे पॉश कॉलोनी टीडीआई सिटी का है, जहां रहने वाले लोग डॉक्टर बजाज नाम के व्यक्ति यानी कि हिंदू कह सकते हैं क्योंकि उसी का तो विरोध हो रहा है, अपना मकान डॉक्टर इकरा चौधरी को बेच दिया, जिसको लेकर कॉलोनी के लोग में खासा आक्रोश देखने को मिला और वो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि यहाँ करीब 450 परिवारों के 1700 से 1800 लोग रहते हैं जो कि एक ही समुदाय से जुड़े हैं। उनका कहना है कि मंदिर के सामने ही इनका मकान है, तो प्रशासन से हमारी मांग है कि जिस समुदाय के व्यक्ति ने मकान लिया है उससे हमारा समुदाय के व्यक्ति को वापस दिलाया जाए। जो पैसा उनको दिया गया है वो पैसे कॉलोनी वाले देने को तैयार है। कोई ऐसी बात ना करे जिससे आपसी असमंजस पैदा हो या हिंदू मुस्लिम भाईचारे को चोट पहुंचे। हमने इसीलिए मामले में एडीएम सिटी, एसपी सिटी और भाजपा विधायक रितेश गुप्ता से बात की है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। आज धरना प्रदर्शन किया गया है कि हमारी सुनवाई शासन प्रशासन तक पहुंचे और समस्या का समाधान करे। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप सोचिए, विचार कीजिए कि हम भारत को कैसा बना रहे, हम भारत को किस ओर ले जा रहे। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर अभी तक आप हमारे चैनल टीवीजे मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए टीवीजे मीडिया।